Okay, so HC Verma chapter 5 exercise NLM exercise 23rd question. Consider the output machine for the previous problem. The larger mass is software improvement. ठीक है, समझ गया. इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर स्ट्रिंग को टाइट होना है तो स्ट्रिंग की लेंथ सेम रहनी चाहिए. मतलब स्ट्रिंग की जो स्लैक्ड लेंथ है उसे जीरो होना पड़ेगा, है ना. तो अब हमने क्या किया, जैसे ही हमने M2 को रोका, उस सेकेंड में जब हमने रोका, यहाँ देखना चाहिए मुझे, जैसे ही मैंने रोका टेंशन हो गई जीरो. एट दैट इंस्टेंट टेंशन जीरो हो गई. क्यों? क्योंकि इक्वेशन बन गया सेकेंड ब्लॉक के लिए M2G ये नीचे M2G माइनस टी, और यहाँ पे क्योंकि मैंने रोक रखा है ब्लॉक M को, इसलिए इसके ऊपर n भी लग रहा है, माइनस n. जैसे जैसे n बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन जीरो होगा, वैसे वैसे t भी जीरो होता रहेगा, फिर M2G इक्वल्स n हो जाएगा. ठीक है. अब ये बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए हुआ है. अगर ये बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए हुआ है फिर भी t जीरो हो गया. अब जब t जीरो हुआ है तब हमें देखना होगा कि क्या हुआ है. t जीरो हुआ, m1 ब्लॉक के साथ क्या हुआ, m1 ब्लॉक पे अब a इक्वल्स 10/3 नहीं लग रहा है जो हमने कैलकुलेट किया था फॉर सिस्टम. अब लगेगा a इक्वल्स माइनस जी नीचे की तरफ, मतलब a इक्वल्स माइनस जी ऊपर की तरफ, दैट मींस g नीचे की तरफ. ठीक है. तो अब a जो g नीचे लग रहा है, तो अब उसमें लिखा है कि एक मोमेंट के लिए हमने M2 को रोका है. हमने मोमेंट के लिए रोका. अब मोमेंट के लिए जब हमने रोका तब भी t जीरो तो हो गया. अब क्या होगा, M1 को देखते हैं. M1 अभी भी ऊपर जा रहा है. तो M1 के कारण हो क्या रहा है कि स्लैग्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है ऑफ द स्ट्रिंग. तो M1 के लिए स्लैग्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, और M2 जो है, M2 के ऊपर भी G लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है. तो दोनों की तरफ G लग रहा है. इससे होगा क्या कि जिस रेट से M1 ऊपर जा रहा है, जिस रेट से उस M1 ऊपर जा रहा है जिसके कारण टेंशन जीरो हो रहा है, मतलब स्ट्रिंग स्लैक हो रही है, उसी रेट पर M2 नीचे जा रहा है और उस स्लैग लेंथ को जीरो कर रहा है, मतलब स्ट्रिंग को वापस टाइट कर रहा है. तो ये चीज जो है वो तब तक चलेगी जब तक M1 की वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती. जब M1 की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तब M2 G से नीचे नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि जितना भी लेंथ उसे स्लैग करना था उसे स्लैग कर दिया. और क्योंकि लेंथ स्लैग्ड है, ऐसे समझ सकता है एक्चुअली, क्योंकि लेंथ स्लैग्ड है, जितने भी समय के लिए लेंथ स्लैग्ड रहेगी उतने समय के लिए उन पे टेंशन नहीं लगेगा. जब तक उतने समय के लिए उन पे टेंशन नहीं लगेगा उन पे जी लगेगा. तो अब कितने समय तक जी लगेगा वो डिपेंड करता है M1 पे, कि M1 की वेलोसिटी कब तक जीरो नहीं होती है. जैसे ही जीरो हो गई तो अब टेंशन फिर आ गया, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट हो गई. स्ट्रिंग टाइट हुई, जी नहीं लगेगा. सोल्यूशन. सो आंसर इज 2/3 seconds, है ना. v equals 0, the final velocity 0. 0 equals 20/3 minus gt. 20/3 is equals to gt. 20/3 is equals to 10t. T equals 2/3. Answer.